हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2021 और 20 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट में करेंगे इन सभी करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी करने वाले हैं, जो कि स्टैटिक जीके आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो यह जो अंतरिक्ष में शूट हुआ है वो विश्व की पहली फिल्म है, तो यह द चैलेंज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द चैलेंज। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉकू ड्रामा फिल्म है और यह बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। तो यह विश्व का पहला से संबंधित क्वेश्चन था, तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो विश्व का पहला है, यह एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पहला होता है। तो यह विश्व का पहला से देखते हैं। तो 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश, तो यह क्यूबा बन गया है। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर यह जीव मिल्खा सिंह बने हैं। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर यह मिताली राज बन गई है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन यह जर्मनी ने शुरू किया है। अगला है कि विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य यह ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में है यह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किसने लॉन्च किया है? तो यह जो भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र है यह लॉन्च किया है, तो यह नीति आयोग ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो नीति आयोग भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र पेश किया है, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्र और कोयला ब्लॉक जैसे सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करता है। और इस मानचित्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर एक व्यापक यानी जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। और यह मानचित्र देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो यह नीति आयोग ने जारी किया है। तो अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और इसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसका सीईओ अमिताभ कांत है और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष यह बने हैं, तो यह जयंत पाटिल बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयंत पाटिल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसका उपाध्यक्ष यह राहुल वत्स है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो यह श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अमृतसर पंजाब में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह रांची झारखंड में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह मुंबई महाराष्ट्र में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह केरल में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोहन। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इको ऑस्कर से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं
और 17 वर्षीय उद्यमी विद्युत मोहन उन 5 वैश्विक विजेताओं में से हैं जिन्हें उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। और विद्युत को क्लीन आवर एयर श्रेणी में उनकी तकनीक के लिए सम्मानित किया गया है और जिसे तकाचर कहा जाता है। यह एक छोटा और पोर्टेबल उपकरण है जो फसल अवशेषों को उपयोग करके इसे ईंधन और उर्वरकों जैव उत्पादों में परिवर्तन करता है ताकि धुएं के उत्सर्जन को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण का मुकाबला किया जा सके। तो यह अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो दिया गया है, तो यह भंवर सिंह सामोर को दिया गया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 यह सबरना रॉय को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 यह भानुमति धिवला को दिया गया है। ईरान पुरस्कार 2021 डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 यह लाइफ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि IPL 2021 में पर्पल कैप किसे मिला है। तो यह जो IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में जो पर्पल कप जो मिला है, तो यह मिला है हर्षल पटेल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षल पटेल। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हर्षल पटेल को IPL 2021 में पर्पल कैप मिला है और यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की खिलाड़ी है। और विराट कोहली वर्तमान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं। और पर्पल कैप क्यों दिया जाता है, तो IPL को पूरी सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दी जाती है। हर्षल पटेल ने IPL 2021 में कुल 32 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह किया गया था माले मालदीव में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माले मालदीव। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 13वीं चैंपियनशिप का आयोजन यह 1 से 16 अक्टूबर 2021 तक माले के मालदीव में किया गया था और यह संस्करण था, तो यह 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं। तो यह जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, तो यह बने अमित रस्तोगी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी ने 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह जो वन्यजीव कार्य योजना जो है, इसको मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य बना है, तो यह महाराष्ट्र बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 10 वर्षों 2021 से 2030 के लिए तैयार की गई वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। और राज्य सरकार ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। और टबोडा अभ्यारण्य जो विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, क्योंकि यहाँ अक्सर बाघ देखे जा सकते हैं। और वन्यजीव कार्य योजना को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें वन्यजीव पर्यटन प्रबंधन का संरक्षण जागरूकता, दुर्लभ प्रजाति, अवैध शिकार का नियंत्रण और अन्य वन्य जीवों को अवैध व्यापार आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो PMO में जो संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया मीरा मोहंती को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा मोहंती। तो दोस्तों ये था आपको 20 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स, जो कि करेंट अफेयर्स कर लिए, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं। अब देखते हैं इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन, जो कि क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। तो यह द चैलेंज है।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किसने लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के पहले उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जयंत पाटिल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि IPL 2021 में पर्पल कप किसे मिला है? तो यह हर्षल पटेल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 13वीं अंतरिक्ष एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था माले मालदीव में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये अमित रस्तोगी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो PMO में संयुक्त सचिव जो नियुक्त किया गया है तो यह मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये 20 अक्टूबर से संबंधित इसका करेंट अफेयर्स के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ इसका रिवीजन भी देख लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके जो कि होगा डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 179 जो कि सारा क्वेश्चन लिया हुआ है लुसेंट जीके बुक से सारा क्वेश्चन ये लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 179 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जो सामा चकेवा जो है यह बिहार का लोक नृत्य है। अगला है कि आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो आसियान है इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह जकार्ता इंडोनेशिया में यह आसियान का केंद्रीय सचिवालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति बराबर लगभग कितना वाट होता है? तो यह जो एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो सार्क है इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला है कि लोक चित्रकला का मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह जो भारत की जो मधुबनी शैली जो है जो भारत के बिहार राज्य में यह प्रसिद्ध है। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो हर्षवर्धन के काल में यह प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेनसांग थे जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो यह जो एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है? तो यह जो फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है तो यह यूक्लिड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो यह जो रेडियम है इसकी खोज यह मैडम क्यूरी ने की थी। तो दोस्तों ये था आपको 20 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ इसका रिवीजन के साथ डेली की तरह स्ट्रेटेजी का डोज जो आपको 179 कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।